हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिक्सर इंस्टीट्यूट। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से ले आया हूँ आपके लिए बेसिक इंग्लिश कोर्स का जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं उसमें अगला वीडियो मैं ऐड करने जा रहा हूँ। लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा कैन का क्या प्रयोग होता है और किस तरीके से कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। हालांकि मैं यहाँ भी एक हल्का सा रिमाइंडर आपको दे दूँ कि कैन का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ आपको या किसी को भी अपनी पावर दिखानी हो, किसी को अपनी एबिलिटी, किसी को अपनी क्षमता, किसी को अपनी दक्षता या किसी को अपना हुनर स्किल दिखाना हो। जैसे मैंने बोला मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं खाना बना सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, मैं मैथ सॉल्व कर सकता हूँ, मैं कोई पजल है वो उसको सॉल्व कर सकता हूँ। ये सारे के सारे कामों को बताने के लिए हम लोग हमेशा ही कैन के नियमों का प्रयोग करते हैं जब आप अपनी पावर दिखाते हैं। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मैं बताने वाला हूँ। मैं के बहुत सारे यूजेस भी आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस किस तरीके से मैं का इस्तेमाल डिफरेंट तरीके से किया जाता है या अलग अलग चीज़ों के साथ में किया जाएगा। तो मैं सीधा लेकर चलता हूँ आपको मे पर। और मे का मतलब वैसे तो होता है सकना, यानी कि कैन का मतलब भी सकना होता है, मे का मतलब भी सकना होता है। लेकिन अंतर की अगर मैं बात करूँ, मैंने कैन वाले वीडियो में भी आपको ये बताया था कि जब भी मैं आपको मे बताऊंगा तो पैरेलली दोनों को रख करके आपको बताऊंगा कि मे कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा और कैन कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए, कैन को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि कैन वहाँ इस्तेमाल किया जाएगा जहाँ आप किसी की पावर दिखा रहे हैं, और मे का जो इस्तेमाल किया जाएगा वो सबसे पहला यूज मैं आपको बता रहा हूँ। मे का सबसे पहला यूज मैं आपको बता रहा हूँ मैं कि मे का इस्तेमाल वहाँ किया जाएगा जब आप किसी से कोई परमिशन ले रहे हैं, किसी काम को करने की कोई परमिशन ले रहे हैं और किसी को कोई परमिशन दे रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस में तो मैंने अपनी पावर दिखाई थी, मैंने बोला था मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहां मैंने अपनी ताकत दिखाई है, मैंने अपनी पावर दिखाई है, इसलिए मैं कैन का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने अपनी ताकत हो, पावर हो, स्किल दिखाया है तो मैं यहां कैन का इस्तेमाल कर सकता हूं। लेकिन जब भी मुझे किसी से कोई परमिशन लेनी हो, देखिए मेरे पास पेन नहीं है, मैं सामने वाले से पेन मांग रहा हूं, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं? कई बार आपने देखा होगा अंदर आने से पहले कोई लोग पूछते हैं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो इसी तरीके से कोई भी चीज का परमिशन लेने के लिए, किसी चीज की परमिशन यानी कि किसी चीज की अनुमति लेने के लिए, अनुमति देने के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अगर कहना चाहूं कि क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो मैं सेंटेंस का इस्तेमाल करता हूं, मे आई कम इन। अब आप यहां तो मैंने लिखा है मे आई कम इन, लेकिन आपका अगर सेंटेंस के स्ट्रक्चर से देखना चाह रहे हैं इस चीज को, तो सेंटेंस के स्ट्रक्चर से इस चीज आएगी, मे सबसे पहले आएगा, मे के बाद में जो भी सब्जेक्ट को लेकर के आइएगा, और सब्जेक्ट के बाद में जो भी वर्ब होगी वर्ब का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहां मैंने पहले वाले जो मैंने आपको सेंटेंस बताया है उसी का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, इसलिए यहां भी मैंने नंबर फर्स्ट ही लिख दिया है। इसलिए जब भी आप कोई भी कोशिश करेंगे किसी से परमिशन लेने की या आप किसी को परमिशन देने की, तो आप मे के नियमों का इस्तेमाल करेंगे। अब होगा क्या, जब भी आप मे का इस्तेमाल करेंगे तो मे से क्वेश्चन पूछेंगे, मे आई कम, मे आई गो, मे आई स्पीक, मे आई रन। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको परमिशन देनी है, मान लीजिएगा आप अफर्मेटिव में कोई परमिशन देना चाह रहे हैं, हाँ आप कहना चाह रहे हैं हाँ आप जा सकते हैं, हाँ बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, तो आप सब्जेक्ट को परमिशन दे रहे हैं तो आप उसके साथ में मे और मे के साथ में वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। किसी ने मुझसे पूछा जी मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मैंने बोल दिया भाई यू मे कम इन, आप अंदर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मे आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूं? देखिए बोलने की परमिशन दी गई है, किसी व्यक्ति के द्वारा बोलने की परमिशन ली गई है, तो परमिशन लेने के लिए अगर उसने मे का इस्तेमाल किया है तो मैं भी परमिशन देने के लिए मे का इस्तेमाल कर सकता हूं। यानी कि अगर किसी ने मुझसे पूछा मे आई कम, तो मैं बोल सकता हूं यस यू मे कम, मे आई गो, यस यू मे गो। अब हम कई बार से कैन के तरीके से भी इसको बोल देते हैं। हाँ, मैं आपको समझा दूं कि कई बार हम इस तरीके से भी इसको बोल देते हैं, सब्जेक्ट के साथ कैन लगा देते हैं, कैन के साथ वर्ब लगा देते हैं, हाँ भी तुम जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। किसी ने पूछा मे आई गो, हम बोल देते हैं यस यू कैन गो, हाँ नो प्रॉब्लम। देखिए कैन से परमिशन ली नहीं जा सकती लेकिन परमिशन दी जा सकती है, लेकिन मे से परमिशन ली भी जा सकती है और परमिशन दी भी जा सकती है। इसलिए परमिशन लेने के लिए इस फॉर्मेशन का प्रयोग करें, मे आई कम, मे आई गो, मे आई स्पीक, मे आई रन, मे आई सिट, मे आई स्पीक, मे आई रीड न्यूज़पेपर, मे आई गो आउट, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई टेक अ रेस्ट, क्या मैं आराम कर सकता हूं? देखिए अब उसके बाद में जब आप परमिशन देंगे तो आप सब्जेक्ट के साथ मे और मे के साथ वर्ब का प्रयोग कर देंगे। यू मे गो, यू मे कम, यू मे स्पीक, यू मे रन, यू मे सिट डाउन। हाँ आप बैठ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और आप परमिशन देते समय कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यू मे कम या यू कैन कम, कोई दिक्कत नहीं है। यू मे
यू मे गो या यू कैन गो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हमको परमिशन नहीं देनी है, यानी कि कोई नेगेटिव सेंटेंस अगर हमको कहना है, तो हम सब्जेक्ट के साथ मे लगा सकते हैं और मे के बाद नॉट के बाद वर्ब का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा नहीं तुम नहीं जा सकते, मैं कोई परमिशन आपको नहीं देता जाने की, तो यू मे नॉट गो, तुम नहीं जा सकते। तुम नहीं बैठ सकते, यू मे नॉट सिट। तुम नहीं दौड़ सकते, यू मे नॉट रन। यानी कि किसी ने मुझसे परमिशन ली, सर मे आई रन, मैंने मना कर दिया भाई यू मे नॉट रन, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है भैया, तुम मत दौड़ो, तुम इस मैराथन में भाग मत लो। तो मैंने, किसी ने मुझसे पूछा मे आई डांस, क्या मैं नाच सकता हूँ? मैंने कहा भी तुम बाद में बहाने बनाते हो, नाच न जाने आंगन टेढ़ा की बात आप करते हो बाद में, तो मैंने उसे मना कर दिया भाई यू मे नॉट डांस। किसी ने मुझसे पूछा सर मैं आई सिट डाउन, मैंने कहा भी मुझे आपसे कोई क्वेश्चन पूछने हैं, यू मे नॉट सिट, आप नहीं बैठ सकते, मुझे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। तो जब भी आप किसी को परमिशन दें हाँ में, तो आप बोल दीजिएगा मे के साथ में वर्ब। अगर आप ना में कोई ना में आप कहना चाह रहे हैं, कोई परमिशन अलाउ नहीं करना चाह रहे आप, तो मे के साथ में नॉट, या फिर आप कैन के साथ में भी वैसा ही बिहेव करा सकते हैं, कैन के साथ नॉट लगा करके भी आप बोल सकते हैं। यू कैन नॉट गो, यू कैन नॉट रन, यू कैन नॉट स्पीक, यू कैन नॉट प्ले, भाई तुम नहीं खेल सकते, तुम्हें तो खेलने की परमिशन नहीं है। तो इस तरीके वाले सेंटेंसेस को बोलने के लिए हम मे या फिर कैन नॉट, या तो मे नॉट या फिर कैन नॉट के नियमों का प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा और रूल नंबर 2 की तरफ, और रूल नंबर 2 कहता है कि मे का प्रयोग, रूल नंबर दो कहता है कि मे का प्रयोग आप वहां भी कर सकते हैं जब फ्यूचर में किसी चीज की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही हो, किसी चीज की पॉसिबिलिटी दिखाई जा रही हो। देखिए ये पॉसिबिलिटी 50% है, कोई काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हमने जब विल पढ़ा था तो विल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, विल की पूरी क्लास में मैंने आपको ये सर्टेनिटी के साथ में बताया था कि जब भी कोई काम आने वाले समय में किया जाएगा, जब भी कोई काम भविष्य में होगा, उसको बताने के लिए विल के नियमों का प्रयोग करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं, सब्जेक्ट के साथ में आप विल लगा सकते हैं और विल के साथ में कोई भी वर्ब लगा सकते हैं, ऐसा करके मैंने आपको बताया था। लेकिन ये तब लगाते हैं जब हमें बिल्कुल सर्टेन, हालांकि देखिए भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता, आने वाले समय में किसके साथ क्या हो किसी को नहीं पता। इंसान अपने आगे आने वाले 2 सेकंड भी नहीं जानता किसके साथ क्या हो, लेकिन फिर भी इंसान के इरादे, उसका जुनून, उसका उत्साह, उसके अंदर का जो इंसान है जो हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है, वो हमेशा एक अलग प्लानिंग बना करके रखता है भविष्य की, और उसी प्लानिंग के तहत वो बताता है हाँ भाई मैं जाऊंगा, हाँ मैं देखूंगा, मैं लिखूंगा, मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा। आप हजारों सेंटेंसेस इस तरीके से बोल सकते हैं जब आप आने वाले समय में कुछ काम करेंगे। देखिए कुछ काम तो आने वाले समय में पक्के किए जाएंगे अगर सब कुछ सही सलामत रहता है। तो भाई मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं खाना बनाऊंगा, आज मैं खाना बनाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, आप मेरे साथ जाओगे, मैं नहीं खेलूंगा। कोई काम आने वाले समय में किया जाएगा, कोई नहीं किया जाएगा, सर्टेन है। लेकिन सब कुछ सही सलामत रहते हुए भी काम का होना 50% तय है। भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, भी बाहर बादल हो रहा है, बारिश हो सकती है, तुम्हारे हाथ में क्या है, इसको फेंक दो वरना पुलिस आ सकती है, पुलिस के आने की संभावना है। यानी कि मैं जरूरी नहीं है कि आपको कल क्लास दूं क्योंकि मैं कल बाहर जा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं अगर मैं बाहर नहीं गया तो मैं क्लास आपको दूंगा। लेकिन अभी तक जो सर्टेन है वो ये है कि मैं शायद आपको क्लास दूंगा या फिर मैं आपको क्लास दे सकता हूं। यानी कि आने वाले समय की, यानी कि भविष्य की किसी भी संभावना को दिखाने के लिए जब 50% तय है किसी काम को होना, वह हम इसको शायद करके भी बात कर सकते हैं, शायद या मुश्किल, ये कह करके भी हम बात कर सकते हैं। मैंने कहा भी वह शायद जाएगा, या मैंने ये भी कह सकता हूँ वह मुश्किल जाएगा। मैं शायद दौड़ूंगा, भाई मेरा दौड़ना पहले तो कंफर्म था लेकिन मेरे पैर में मोच आ चुकी है और आज मैं आपसे कह रहा हूँ भाई मैं मुश्किल दौड़ूंगा। तो मुश्किल दौड़ूंगा यानी कि आने वाले समय में ये काम मुश्किल किया जाएगा, 50% है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ मैं शायद दौड़ूंगा। तो शायद हो या मुश्किल हो, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए भी आप सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आप लगाएंगे मे, और मे के बाद में आप लगा देंगे कोई भी वर्ब। मैंने कहा भाई इट मे रेन, बारिश हो सकती है, देखिए बारिश होने की संभावना है, बाहर बादल है, मैंने कहा बारिश हो सकती है तो मैं बोल सकता हूं इट मे रेन। भैया वह आएगा तो मैंने विल का सेंटेंस बोला, ही विल कम, लेकिन अगर मैं बोलूं वह आ सकता है तो ही में कम, यानी कि वह शायद आएगा तो ही में कम, यानी कि अगर वह मैं बोलूं वह मुश्किल आएगा तो ही में कम। अब मुश्किल या शायद के वाक्य बनाने के लिए भी आपको में का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको उतार लीजिएगा, मैं आपको लेकर के चलता हूं अगली स्लाइड पर।
ओके फ्रेंड्स, हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और मैं आपको बताऊंगा रूल नंबर 3 जो मे से संबंधित है, जहां से हम लोग जान सकते हैं कि अगले तीसरे नंबर पर मे का इस्तेमाल क्या क्या होने वाला है। देखिए, मे का एक सिंपली इस्तेमाल भी किया जाता है, बड़ा साधारण सा एक इस्तेमाल किया जाता है किसी के लिए कोई विश करने के लिए या कोई डिज़ायर बताने के लिए भी आप लोग मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी की कोई अपनी कोई कामना बताने के लिए आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी किसी दुआ के लिए भी आप मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार आप लोग बोलते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, आप लंबा जियो, ईश्वर आपकी सहायता करे, ये एक दुआ है, ये एक कामना है। तो ऐसी दुआ या ऐसी कामना को बताने के लिए, ऐसी विश या ऐसी डिजायर को बताने के लिए भी हम मे का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, या फिर ईश्वर आपकी सहायता करे तो मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी सहायता करे। आप सफल हो, ये मैं दुआ के तौर पर आपको कह रहा हूं भाई, आप सफल हो तो मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, आप सफल हो। इस तरीके से कोई भी दुआ करने के लिए, किसी के लिए कोई विश करने के लिए या अपनी कोई डिजायर बताने के लिए, कोई कामना करने के लिए हम लोग मे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहे 3 पॉइंट्स मे से संबंधित, और सारी की सारी मे की जो जानकारी है वो मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। आप लगातार यूं ही वीडियोस को देखते रहें ज्ञान हासिल करने के लिए। चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, तो चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अच्छा लगा तो कीजिएगा लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।